भगवान शिव वैरागी हैं, वह स्वयंभू है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पर कोई कष्ट, दुख, संकट, रोग है तो भगवान शिव उसे हर लेंगे। बस आपकी श्रद्धा और विश्वास शिव के प्रति अटूट होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी पर शिव और पार्वती मौजूद रहते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, जिससे इस त्योहार को उनकी वैवाहिक वर्षगांठ शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे। सभी लोग इस दिन व्रत करके शिव जी की आराधना करते हैं। इसलिए जो भी शिव भक्त इस दिन शिव की पूजा तन मन से करता है, उससे शिव भगवान प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि की शुरुआत चतुर्दशी 8 मार्च को रात 9:47 पर होगा और तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। इस पावन दिन पर रुद्राभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। सच्चे दिल से जो मांगो वो भगवान शिव देते हैं। लेकिन आपको इससे पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जिन्हें आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी गलत तरीके से शिवलिंग पूजा और अभिषेक करते हैं और गलत तरीके से उपवास रखते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्या है वह जरूरी बातें, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे व्रत के नियम। व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले आपको शिवरात्रि व्रत में भोजन और पानी दोनों से परहेज करना चाहिए। आपको व्रत में लहसुन, प्याज और सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक की जगह आप केवल सेंधा नमक ले सकते हैं। इस उपवास में बहुत ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको साबुत अनाज से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। व्रत में खासकर मांस, मंदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपका व्रत है तो घर में किसी अन्य सदस्य को भी ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में इन सब चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। इसलिए भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपको सोना भी नहीं है। व्रत के दिन हमें ज्यादातर अपना ध्यान शिव की भक्ति में लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आप जानते हैं कि आपको व्रत में क्या क्या सेवन करना चाहिए। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपको एक समय ही फलाहार करना चाहिए। फलाहार का मतलब है कि आप सिर्फ एक समय ही फल खा सकते हैं, जिसमें आप सेब, केला, बेर या फिर सेंधा नमक वाले आलू का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खट्टे फलों का सेवन भूलकर भी ना करें। और यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप व्रत में 2 से 3 बार भी फलाहार ले सकते हैं। और साथ ही व्रत में आप सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू, सामा के चावल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत आप शाम को पूजा करने के बाद खोल सकते हैं। इसमें आप सात्विक भोजन जैसे फल, साबूदाना, दूध, खीर खाकर व्रत को खोल सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको पेट भर भोजन नहीं करना है, आधा पेट ही भोजन करना है। इस प्रकार से आपको शिवरात्रि का व्रत रखते समय इन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि शिवलिंग पूजा और जलाभिषेक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें आपको भूलकर भी 5 गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर शंख से जल बिल्कुल भी अभिषेक ना करें। शिवलिंग पर शंख से जल अभिषेक करना पुराणों में वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था, जिस कारण से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। दूसरी गलती, भगवान शिव की पूजा में ध्यान रखें कि पैकेट का दूध ना चढ़ाए। यह तरीका पूरी तरह से गलत है। यदि आप दूध चढ़ाते हैं तो आप शुद्ध और ताजा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग के ऊपर कभी भी गर्म जल ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर ठंडा दूध या जल ही चढ़ाएं। तीसरी गलती, शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी का पत्ता, चंपा के फूल, टूटे हुए चावल
सिंदूर, कुमकुम और हल्दी ना चढ़ाएं। इसकी जगह आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व्रोली का तत्व स्त्री से संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग और भगवान शिव की पूजा की थाली में इन सब चीजों को ना रखें। शिव पुराण में इन्हें वर्जित माना गया है। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा, सफेद रंग के फूल आदि को अर्पित कर सकते हैं, जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। चौथी गलती, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी और किस तरह का छेद नहीं होना चाहिए। वह पूरी तरह से साबुत और 3 मुखी होनी चाहिए। कभी भी कटी फटी बेलपत्री को शिवलिंग पर अर्पित न करें, यह दुर्लभ माना जाता है। बेलपत्री को पानी से अच्छे से धो लें, फिर बेलपत्र की चिकनी वाली सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अर्पित करें और इस दौरान आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 5वीं गलती, शिवलिंग की पूजा के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। लिंग पुराण के अनुसार बताया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र को लांघा नहीं जाता है, जिसमें आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं। इसीलिए जब भी परिक्रमा करें तो आधी परिक्रमा कर फिर वापस आएं। दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और शिव की पूजा करने से पहले कुछ जरूरी बातें। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर शिव भगवान की आराधना और उपवास करते हैं तो शिव भगवान प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी थोड़ी भी महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।